हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू AZ एकेडमी फैमिली। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रूट के बारे में। कल क्या पढ़े थे? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज सिर्फ हमको क्या पढ़ना है? फ्रूट। और आप बहुत खुश होंगे क्योंकि आज का लेक्चर ये होगा लास्ट इस चैप्टर का। तो बहुत बहुत बधाई हो, ये चैप्टर हमारा क्या होना है? समाप्त होने वाला है। तो आइए पढ़ते फ्रूट क्या होता है भाई। चलिए, तो सिंपल सी बात है। क्या सिंपल सी बात है? फ्रूट किसको कहेंगे? तो देखो, जो ओवरी होता है फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चा? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वी व्हाट वी से दैट, हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे भैया? मैच्योर ओवरी या फर्टिलाइज्ड ओवरी कॉल्ड फ्रूट। ओके, कि जो ओवरी क्या हुआ? फर्टिलाइज हो गया है, उसको ही क्या कहेंगे हम लोग? फ्रूट कहेंगे। इतनी बात सही है? मानते हो? एग्री करते हो? करना पड़ेगा भाई। अगर ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जा रहा है तो ओवरी का वॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बताओ, बताना खुद से पड़ेगा। तो ओवरी का वॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रूट के वॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। ओके, द wall of ovary develop into the wall of fruit called पेरिकार्प। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? पेरिकार्प कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आया कि जो क्या है, जो हमारा क्या है बच्चा, कि ओवरी का जो वॉल है वो किसमें डेवलप हो जाए? फ्रूट के वॉल में डेवलप हो जाए, उसको ही क्या बोलेंगे? पेरिकार्प कहेंगे। अब आगे अगर हम लोग बात करें, इतना नॉर्मली था भाई। अब आगे हम लोग बात करें तो आगे हम लोग क्या बात कर सकते हैं बच्चा, कि जो पेरिकार्प की स्ट्रक्चर है ना, ऑन द बेसिस ऑफ पेरिकार्प स्ट्रक्चर। तो जो पेरिकार्प एक स्ट्रक्चर है, उसके बेस पर अगर हम बात करें तो जो सिंपल फ्रूट होते हैं, जो क्या होते हैं? सिंपल फ्रूट होते हैं। जो क्या होते हैं बच्चा? सिंपल फ्रूट होते हैं। वो उनको दो कैटेगरी में क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड कर देते हैं। उनको कितने कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं? दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं हम लोग फ्लेशी फ्रूट। एक को क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लेशी फ्रूट बोलते हैं। और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राई फ्रूट कहते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेशी फ्रूट कहते हैं। और एक को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राई फ्रूट कहते हैं। इतनी बात तो क्लियर ही होगा। इतनी बात तो क्या होगा? क्लियर ही होगा। इसमें कोई भी डाउट, कोई दुख, कोई समस्या, कोई उलझन, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्या कि पेरिकार्प के स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमने फ्रूट को दो भागों में क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो फ्लेशी फ्रूट किसको कहेंगे? ऐसे फ्रूट जिसमें जो पेरिकार्प है ना, जिसमें क्या होता है? जो पेरिकार्प है वो क्या हो बच्चा? सॉफ्ट हो ना। और ऐसे फ्रूट जिनमें जो पेरिकार्प है, जो पेरिकार्प है वो क्या हो? हार्ड हो। ठीक है, और जो ऐसे फ्रूट जिसमें पेरिकार्प सॉफ्ट हो और पेरिकार्प क्या हो? डिवाइडेड हो। किसमें डिवाइड हो बच्चा? पेरिकार्प तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट में? तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक को बोलते हैं, जो सबसे आउटर पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपिकार्प। जो इनर लेयर होता है किसका? पेरिकार्प का, उसको क्या बोलते हैं? एंडोकार्प। और जो मिडिल लेयर होता है पेरिकार्प का, उसको क्या बोलते हैं? मेसोकार्प। उसको क्या बोलते हैं? मेसोकार्प कहते हैं। ठीक, अगर हम लोग बात करें ना किसके बारे में? इनके एग्जाम्पल की बात करें, इनके हम एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन हो सकते हैं? तो जैसे आपका हो जाएगा मैंगो। सीजन चल रहा है भैया किसका? मैंगो, तो एग्जाम्पल मैंगो हो गया। और कौन हो सकता है?
ऑरेंज। और कौन हो सकते हैं? ऑरेंज। और कौन से हो सकते हैं? ऑरेंज। अगर ध्यान से आप देखो ऐसे ना, अगर आप ध्यान से देखो, सब समझो ये क्या है? मैंगो। तो जो आउटर लेयर है उसको क्या बोलेंगे? एपिकार्प। और जो क्या होता है मैंगो के अंदर, जो क्या होता है, हम लोग जो क्या करते हैं अपने दांतों से ना उसको खाते हैं ना, उसको क्या कहेंगे ना, जो अपने दांतों से हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं, उसको क्या कहेंगे? मेसोकार्प कहेंगे। और जो गुठली होता है ना, जो गुठली होता है, गुठली के जो गुठली होता है, गुठली के चारों तरफ वाला एरिया को, गुठली के चारों तरफ एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? एंडोकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोकार्प कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम मेंशन करना चाहें, अगर हम मेंशन ही करना चाहें तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा? सबसे बाहर ये हमारा एपिकार्प। ठीक है। ये लेयर हो जाएगा हमारा मेजो। ठीक है। और इस लेयर को, गुठली के चारों तरफ एरिया को हम लोग क्या कहेंगे? एंडोकार्प कहते हैं। ठीक, इस तरीके से। और इसमें किसमें भैया? इसमें पेरी ड्राई फ्रूट में अगर बात करें तो पेरिकार्प क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। और दूसरी बात जो होता है, इनमें पेरिकार्प आर नॉट डिवाइडेड। इनमें पेरिकार्प क्या होते हैं? डिवाइडेड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल मास्टर ले भाई, एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल देंगे? ठीक है, वो तो मेरे पर छोड़ दो। जो ग्राउंड नट हो गया आपका, ग्राउंड नट, ठीक है, या फिर मस्टर्ड, ये क्या है? ड्राई फ्रूट है। ठीक है। आगे चला जाए, आगे हम लोग बात करना चाहेंगे, आगे मास्टर बात करना चाहेगा। मास्टर आगे बात करना चाहता है, आपसे चर्चा करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है किसके बारे में? ट्रू फ्रूट के बारे में। किसके बारे में भाई? ट्रू फ्रूट के बारे में। ट्रू फ्रूट के बारे में मास्टर बात करना चाहता है। क्या आपको इस बात का इजाजत है? देना चाहोगे? दोगे ही। देखो, जो फ्रूट है ना, इफ फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी, अगर जो फ्रूट है वो कहां से डेवलप हो रहा है? ओवरी से डेवलप हो रहा है, इसको क्या कहेंगे मेरे भाई? उसको हम लोग कहेंगे ट्रू फ्रूट कहेंगे। अच्छा, ये बात, हाँ जी ये बात। तो लगे हाथ सर, फॉल्स फ्रूट भी बता दीजिए, फॉल्स फ्रूट बात बता दीजिए ना। और एक बात बच्चा ध्यान रखना कि जो मोस्ट कॉमन होते हैं ना, मोस्टली fruit are from, जो मोस्टली फ्रूट होते हैं वो किससे बनते हैं बच्चा? वो ओवरी से ही बनते हैं ना। तो आइए समझते हो आप फॉल्स फ्रूट के बारे में। क्या कि जो फ्रूट है अब वो ओवरी से ना बनकर, जो फ्लावर है, जो फ्लावर पार्ट होते हैं, जस्ट लाइक थैलमस हो गया ना, पेटल हो गया, अगर इनसे बनने लगते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट। हम क्या बोले भाई? अगर ओवरी से फ्रूट बन रहा है तो बोल दो ट्रू फ्रूट। ओवरी के अलावा जो फ्लावर के पार्ट होते हैं अगर उनसे बन रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे? फॉल्स फ्रूट कहेंगे। सो इफ फ्रूट डेवलप फ्रॉम part of flower other than ovary के अलावा फ्लावर के अनदर पार्ट से क्या हो? फ्रूट डेवलप हो, उनको क्या बोलेंगे? फॉल्स फ्रूट कहेंगे। इस बात को समझने की कोशिश करना, इस बात को समझने की आप कोशिश करना। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करना। क्या समझने की कोशिश करना? क्या समझने की कोशिश करना? बोलो, क्या समझने की कोशिश करना? कि अगर फ्लावर के पार्ट, ओवरी के अलावा फ्लावर के अनदर पार्ट से क्या हो रहे? फ्रूट बन रहे हैं, उसको फॉल्स फ्रूट। और अगर ओवरी से फ्रूट बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? ट्रू फ्रूट ना। आइए ना इसकी एग्जांपल देख लेते हैं।
इसके हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो आपका जो स्ट्रॉबेरी है, जो आपका क्या है, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, ये हो जाएगा। और क्या हो सकता है, और एग्जाम्पल आपके क्या हो जाएंगे, आपके एप्पल, इसके एग्जाम्पल है ना। जो एप्पल होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं बच्चा थैलेमस से। इससे बना होता है, थैलेमस से बना होता है, ठीक। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है बताइए, और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो जो काजू होता है ना, तो काजू भी क्या होता है बच्चा, ये ओवरी से नहीं क्या बनता है, थैलेमस से ये भी बना होता है। तो इतने एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब हम लोग अगला एक फ्रूट और देख लेते हैं, जिसका नाम क्या है बच्चा, पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। देखो आप सबको पता है क्या कि फर्टिलाइजेशन के बाद ही ना, आप सबको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद ही ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन एक ऐसा फ्रूट है जो कौन है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। बिना फर्टिलाइजेशन हुए ही क्या होता है, फ्रूट बन जाए, उसको क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ना। इफ fruit formed without fertilization, known as पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। इतनी बात समझ में आया बच्चा, इतनी बात तो समझ में आया। अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन रहा है, तो इस फ्रूट में क्या सीड पाया जाएगा, नहीं जी, बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, क्योंकि जो सीड होता है वो क्या होता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होगा, तो वो सीड नहीं बनेगा। ये क्या होता है बच्चा, सीडलेट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं, यानी इनमें क्या होता है, सीड नहीं पाया जाता है। मास्टर एग्जांपल दे दो तो काम बन जाए हमारा ना। केला खायो, बनाना, तो क्या आपको बनाने में सीड दिखाई देता है, बिल्कुल नहीं। तो ये फ्रूट जो था बच्चा, ये हमारा समाप्त होता है। अब अगला टॉपिक हम लोग समझेंगे किसके बारे में, एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चा, एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो एपोमिक्सिस क्या है, ये पगली क्या है, ये हुगली क्या है, ये एपोमिक्सिस क्या है। तो एपोमिक्सिस ये क्या बच्चा, एक मैकेनिज्म है, बोल सकते हो ये क्या है, मैकेनिज्म है, जिसके थ्रू क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन किए, ये एक मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन किए, बिना मियोसिस किए क्या बन जाता है बच्चा, सीड बन जाता है। अभी देखो पार्थेनोकार्पिक पढ़े हो ना, एक ही मत समझ लेना, यहाँ पर फ्रूट बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। यहाँ पर क्या बनता है, फ्रूट बनता है, और इस मैकेनिज्म में हम क्या बोल रहे हैं, बिना फर्टिलाइजेशन किए क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। इतनी बात समझ में आया बच्चा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो एपोमिक्सिस क्या है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन किए या मियोसिस किए क्या बन जाता है, प्लांट में सीड बन जाते हैं। उस प्रोसेस को, उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। ये सभी प्लांट में नहीं पाए जाते हैं, केवल कुछ ही स्पीसीज में पाए जाते हैं, जैसे ग्रास के स्पीसीज में पाया जा सकता है, या फिर जो आपका एस्टेरेसिया, इस स्पीसीज में क्या पाया जाएगा, इस मैकेनिज्म को पाया जाता है। ये अगर हम बोल रहे बच्चा, इसमें क्या होता है, इसमें नो फर्टिलाइजेशन, इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यहाँ बच्चा, यहाँ क्या होगा, यस होगा, ठीक है। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है तो एपोमिक्सिस जो है वो किस टाइप का है, वो किस फॉर्म का है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का है। लेकिन ये जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मिमिक करता है। जैसे आप लोग क्या करते हो, अपने टीचरों को क्या करते हो, मिमिक करते हो। आप टीचर तो नहीं हो, आप तो टीचर नहीं हो, बट अपने टीचरों का क्या करते हो, मिमिक करते हो, उनका नकल करते हो ना।
तो उसी तरह से एपोमिक्सिस क्या है, एक्चुअली में तो वो क्या है, किसका टाइप है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है, बट सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का नकल करता है। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में बच्चा क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो रहा है, बट सीड तो बन रहे हैं ना, बोलो, बट तो सीड तो बन रहा है ना। और सीड किसका बोल सकते हो, कैरेक्टर है, किसका सीड बनना फीचर्स है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का। तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का मिमिक एपोमिक्सिस इसलिए करता है क्योंकि इसमें क्या होता है, सीड बनता है। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गया होगा, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि आपके 440 वोल्ट के दिमाग में यही घूम रहा होगा कि सीड बनता है ना, जो सीड बनता है कैसे बनता है, बिना फर्टिलाइजेशन के लिए ना, सीड फॉर्म विथआउट फर्टिलाइजेशन, ये कारनामा कैसे हुआ, कैसे, हाउ। तो चलिए आइए देखते हैं। देखो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं और आराम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, तो भाई एक पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है सर, ओव्यूल पाया जाता है। क्या बात करें, इतनी तुच्छ सी बात करेंगे, चलिए अभी लग रहा है तुच्छ सी बात, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। ये जो हम बात कर रहे हैं नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं कि ऐसा होता ही है। सीड कैसे बनते हैं, हम ये नॉर्मल की बात कर रहे हैं, अभी एपोमिक्सिस की बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल केस की बात करें कि सीड कैसे बनता है। ठीक है, तो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या पाए जाएंगे, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या पाए जाएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस सेल पाए जाएंगे, मानते हो, मानना ही पड़ेगा ना, न्यूक्लियस सेल पाया जाएगा। फिर न्यूक्लियस सेल में से एक सेल जो होता है वो क्या बन जाता है, एमएमसी। एमएमसी का मतलब होता है, बच्चा भूल गए, याद है, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक, अब जो न्यूक्लियस सेल मैक्रोपाइल एंड के तरफ होता है उसको ही क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं ना। न्यूक्लियस एट मैक्रोपाइल एंड, जो न्यूक्लियस क्या है, मैक्रोपाइल एंड पर होता है, वो वही क्या बनाता है बच्चा, और कितने, ओनली वन न्यूक्लियस सेल एट मैक्रोपाइल एंड, उसी को क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं। अब इस मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होता है बच्चा, आपको पता है, हाँ जी हमको पता है, बताओ क्या होता है, मियोसिस होता है। अच्छा, हाँ जी, फिर मियोसिस से क्या होता है, तो मियोसिस से ये होता है, क्या होता है कि जो मेगा मदर सेल हैं वो क्या बनाते हैं, मेगा स्पोर बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, मेगा स्पोर बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं बच्चा, मेगा स्पोर बनाते हैं। अच्छा, हाँ जी, मेगा स्पोर से आगे चलकर क्या बनता है, एम्ब्रियो सेल। क्या बनता है, एम्ब्रियो सेल। क्या बनता है मेरे भाई, एम्ब्रियो सेक बनते हैं। अच्छी बात, हाँ जी, ये बात, एम्ब्रियो सेक ना, क्या बनता है, एम्ब्रियो सेक बनता है। एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या पाया जाता है, एम्ब्रियो सेक के अंदर सर एक पाया जाता है ना, एम्ब्रियो सेक के अंदर सर क्या पाया जाता है, एम्ब्रियो सेक के साथ एक पाया जाता है। अब इस एग से साथ क्या मिलते हैं, मेल गैमेट मिलता है। इनके साथ कौन मिलता है, मेल गैमेट मिलता है। अच्छा, हाँ जी, ये बात हम कहेंगे, यही बात। तो जब एग और मेल गैमेट मिला तो यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या होगा बच्चा, फर्टिलाइजेशन होगा। हाँ जी, यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा, और फ्यूजन ऑफ गैमेट को ही क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। ठीक है, जो भी हो, बनेगा क्या यहाँ पर हमारा बनेगा जाइगोट। बनेगा क्या, जाइगोट। अच्छा जी, हाँ जी सर, अब बहुत हो गया, जल्दी बता दीजिए। जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो। जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो। यही कहानी चलता है। और एम्ब्रियो से फाइनली क्या बनता है हमारा,
एम्ब्रियो से बच्चा फाइनली अगर हम बात करें तो क्या बनेगा, हमारा बनता है सीड। क्या बनता है बच्चा, हमारा बनता है सीड। ये नॉर्मल केस होता है कि ना, यही होता है। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एपोमिक्सिस। और एपोमिक्सिस में हमारा यही उद्देश्य है, कि ले देकर कैसे भी हम ये समझ लें कि कैसे बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाता है। तो देखिए क्या होता है ना, इन एपोमिक्सिस मेगास्पोर मदर सेल will not undergoes into meiosis। एपोमिक्सिस में जो मेगास्पोर मदर सेल है, ये क्या होता है, ये भाई साहब क्या होते हैं, मियोसिस प्रोसेस में नहीं जाते। ये बात फिर क्या होता है अगर ये नहीं जाएगा तो ना, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो मेगा मदर सेल है, मियोसिस से मेगास्पोर बना और फाइनली क्या बना, एम्ब्रियोसिक बना। तो यहाँ पे जो मेगा मदर सेल है, यहाँ पे क्या कर रहा है, मियोसिस नहीं कर रहा है, फिर भी क्या करेगा, क्या बनाएगा, एम्ब्रियोसिक बनाएगा। बट ना एक चीज और नोट करते जाइए यहाँ पे एक चीज और नोट करते जाइए, ये क्या होता है बच्चा, ये होता है डिप्लॉइड। ये भी क्या होते हैं, डिप्लॉइड। ये भी होते हैं डिप्लॉइड। और इनफैक्ट ये भी कौन है बच्चा, डिप्लॉइड। लेकिन जैसे मियोसिस हो गया, मियोसिस हो गया, तो मियोसिस के बाद क्या होता है बच्चा, हैप्लॉइड बनता है। तो ये हमारा हैप्लॉइड, यो है हैप्लॉइड ना। ये भी क्या है, हैप्लॉइड। एग भी क्या है, हैप्लॉइड। यहाँ पर मेल भी क्या है, हैप्लॉइड। बट जैसे 2 गैमेट यन मिल गए, यानी 2n, यानी जाइगोट क्या है हमारा, डिप्लॉइड। एम्ब्रियो हमारा क्या है, 2n, और सीड भी हमारा क्या होगा, 2n ही होगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इतनी बात तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो मेगा मदर सेल यानी एमएमसी है, वो मियोसिस में नहीं जाता है। तो क्या होता है, तो ये होता है एमएमसी कन्वर्ट into diploid embryo sac। अच्छा जी, हाँ जी। यहाँ पे क्या हुआ था, कि एमएमसी में मियोसिस हुआ, तो आपका क्या बना, हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेक बना। बट यहाँ पर एमएमसी में क्या होता है, मियोसिस नहीं होता है, तो एमएमसी किस में कन्वर्ट जाता है, डिप्लॉइड एम्ब्रियोसेक में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा जी, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा एम्ब्रियोसेक है, ये हमारा क्या है, AIE लिखना ही पड़ेगा। ये मान लीजिए हमारा एम्ब्रियोसेक है, और ये एम्ब्रियोसेक कैसा है, डिप्लॉइड है। तो इसके अंदर पाए जाने वाले सभी चीज, जैसे अगर हम बात करें एग, तो एग भी क्या होगा, एग भी क्या होगा हमारा डिप्लॉइड होगा। ठीक है, तो डिप्लॉइड egg are converted convert into embryo without fertilization। ठीक है जी, ये बात सुनिए कि एमएमसी मियोसिस नहीं किया, कोई बात नहीं, तो एमएमसी डिप्लॉइड एम्ब्रियो सेक में चेंज हो गया। अगर डिप्लॉइड एम्ब्रियो है, सेक है, तो उसके अंदर पाए जाने वाले डिप्लॉइड क्या पाए जाएंगे, एक पाए जाएंगे। अगर ऑलरेडी हमारा यहाँ पे क्या है, डिप्लॉइड एग है, अगर ऑलरेडी डिप्लॉइड एग है, तो मेल से मिलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3n बन जाएगा। इसीलिए 2n ही अपने आप में क्या है बच्चा, 2n ही अपने आप में कैपेबल है किस चीज में कन्वर्ट होने के लिए, एम्ब्रियो को बनाने के लिए। ठीक है, तो जो डिप्लॉइड एग होता है वो डायरेक्ट इसमें चेंज हो जाता है, एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन किए। तो यहाँ पर आप देख लो, ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चा,
ये एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा, फिर एम्ब्रियो किस में चेंज हो जाएगा, आगे चलकर सीड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे आप क्या देखो कि इस टाइप के एपोमिक्सिस में क्या हो रहा है, मियोसिस की भी जरूरत नहीं पड़ रही है और फर्टिलाइजेशन की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस सेल है ना, न्यूक्लियस सेल बात करें या फिर न्यूक्लियस सेल बात करें या फिर एक सेल और होते हैं जिनको बोलते हैं इंट्यूग्यूमेंट। क्या बोलते हैं बच्चा, इंट्यूग्यूमेंट बोलते हैं। इंट्यूग्यूमेंट सेल, जो ओवरी का क्या था, आउटर लेयर था, उसी को इंट्यूग्यूमेंट बोलते थे। ठीक है, तो सॉरी ओवरी का नहीं, ओब्यूल का। ठीक है, ओब्यूल का जो आउटर लेयर था उन्हीं को इंट्यूग्यूमेंट बोलते थे। ठीक है, तो इन दोनों सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरो। इन दोनों सेल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, स्पोरोफिटिक सेल। क्या बोलते हैं, स्पोरोफिटिक सेल कहते हैं। तो जो स्पोरोफिटिक सेल है, जो यहाँ पर आपको जो क्या दिखाई दे रहे हैं, स्पोरोफिटिक सेल दिखाई दे रहे हैं, तो ये बिना फर्टिलाइजेशन, बिना मियोसिस किए भी इसमें चेंज हो सकते हैं, एम्ब्रियो में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ अपनी बात समझ। तो दो तरीके अपने पास है। पहला कि जो मेगा मदर सेल है, ये मियोसिस में न जाकर क्या बना ले, डिप्लॉयड एम्ब्रियो सेक बना ले, और उससे क्या बनेगा, डिप्लॉयड एग, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका एपोमेक्सिस में क्या बच्चा, न्यूक्लियस या इंट्यूग्यूमेंट सेल, इनको क्या बोलते हैं, स्पोरोफिटिक सेल। तो जो स्पोरोफिटिक सेल है, ये बिना फर्टिलाइजेशन, बिना मियोसिस किए किस में चेंज हो जाए, एम्ब्रियो, फिर वो किस में चेंज हो जाएगा, सीड में चेंज हो जाएगा आगे चलकर। ठीक है, ये दो तरीके हैं एपोमेक्सिस में, देख सकते हो। इसके बेसिस पर एपोमेक्सिस कितने टाइप का होता है बच्चा, दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं रिकरेंट एगामोस्पर्मी। क्या बोलते हैं बच्चा, रिकरेंट एगामोस्पर्मी बोलते हैं ना। तो आप इधर जो देखो ना, आप इधर जो देखो, ये इधर का साइड जो देखो, ये क्या है, ये है रिकरेंट एगामोस्पर्मी। ठीक है, इधर का जो प्रोसेस देखो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिकरेंट एगामोस्पर्मी। और ये जब स्पोरोफिटिक सेल किस में चेंज हो जाता है, एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पोरो। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पोरोफिटिक बडिंग। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक, आइए एक बार इनके टाइप को देख लेते हैं। इस बेसिस पर एपोमेक्सिस कितने टाइप के, दो टाइप के। एक को बोलते हैं रिकरेंट एगामोस्पर्मी। तो रिकरेंट एगामोस्पर्मी में क्या होता है भाई, कि जो डिप्लॉयड एक सेल है, जो क्या है बच्चा, डिप्लॉयड एक सेल है, ये कैसे बनते हैं, तो बिना रिडक्शन डिवीजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। ठीक है, और ये किस में डेवलप हो जाते हैं, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं बिना फर्टिलाइजेशन किए। वही बोले थे, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बच्चा, कि जो डिप्लॉयड एक सेल है वो किस में चेंज होता है, एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, लेकिन बिना मियोसिस किए और फर्टिलाइजेशन किए। वही जो स्पोरोफिटिक बडिंग है, इसमें भी क्या होता है, एम्ब्रियो जो एराइज होता है, कहाँ से एराइज होता है, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सेल। यहाँ पर देखो, ये क्या है बच्चा, ये 2n है, ये भी क्या होता है, ये भी क्या है, 2n। ठीक है, ये क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। इनसे अगर क्या हो रहा है, आपका एम्ब्रियो बन रहा है, तो उनको क्या बोलेंगे, स्पोरोफिटिक बडिंग कहेंगे। इतनी बात समझ में आया, इसके बाद समझ आया। अब एक बच्चा एक चीज और जान लेते हैं हम लोग, अब एक चीज के बारे में और जान लेंगे ना, एक चीज के बारे में और जान लेते हैं हम लोग। किसके बारे में जान लेते हैं, हम लोग जानते हैं पोटेंशियल ऑफ, अब हम लोग समझेंगे किसके बारे में समझेंगे ना। अब हम बात करना चाहते हैं पोटेंशियल या एडवांटेज ऑफ एपोमिक्सिस। बेटा आपको ये टॉपिक तभी समझ में आएगा, ये टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब इसके रिलेटेड एक टॉपिक और पढ़ लोगे। वो क्या है, वो बच्चा हाइब्रिड सीड। पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, हाइब्रिड सीड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। तो देखो हाइब्रिड सीड पता ही है आपको। एडवांटेज भाई, क्या इनका एडवांटेज है, इनका क्या एक एडवांटेज है, इनका ये एडवांटेज है
ये भाई साहब क्या कर देते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं। क्या इंक्रीज कर देते हैं, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। जो क्रॉप का, जो फसल का क्या प्रोडक्शन है उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अच्छा, तो इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होगा मालिक? हाँ जी, इनका क्या है, डिसएडवांटेज भी है। हाँ जी, क्या है डिसएडवांटेज, बताइए जरा। बिल्कुल बताएंगे, बताने के लिए तो यहाँ पर है भाई। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जो हाइब्रिड सीड है इनको हर एक साल क्या करना पड़ता है, प्रोड्यूस करना पड़ता है। क्यों, अभी बताएंगे। हाइब्रिड सीड हैव टू बी प्रोड्यूस एवरी ईयर। हमें हर साल क्या करना पड़ता है, हमें हर साल क्या करना पड़ता है, हाइब्रिड सीड को क्या करना पड़ता है बच्चा, प्रोड्यूस करना पड़ता है। यो से बात। हाँ जी, क्यों? अगला सवाल आपका डायरेक्ट हमारे पर यही आएगा, क्या, क्यों, ऐसा क्यों करते हैं, बताइए। इस बात को समझने के लिए, आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। आइए उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, कि ये क्या है, प्लांट है। ये क्या आपका क्या है, प्लांट है। ये प्लांट के क्या हो गए, ब्रांचेस हो गए। ये क्या है, प्लांट के ब्रांचेस हो गए। ठीक, अब इस प्लांट में आपका एक चीज और पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा ना, आपके और भी चीजें पाए जाएंगे। फूल तो पाए जाएंगे भाई, बिल्कुल पाया जाएगा। उस फूल में क्या होगा, उस फूल में आपका क्या होगा, आपका फीमेल होंगी पार्ट आपको दिखाई देगा। बिल्कुल सर, दिखाई देगा, ये कैसे नहीं दिखाई देगा। उस फूल में आपके मेल पार्ट यानी स्टेमेन पाए जाएंगे। हाँ जी, ये भी बात समझ में आया। अब ये प्लांट है कैसा, ये हाइब्रिड प्लांट है। ये प्लांट है कैसा, ये हाइब्रिड प्लांट है। हाइब्रिड प्लांट का मतलब ये किससे बना है, हाइब्रिड सीड से बना है। इस बात को हम जानते हैं। ठीक, अब समझने की कोशिश करना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये प्लांट था, हाइब्रिड प्लांट था। ये प्लांट लिया, ग्रो किया, इसके फ्लावर बने। बिल्कुल, इस फ्लावर में क्या होंगे, मेल पार्ट भी होंगे, फीमेल पार्ट भी होगा। बिल्कुल, अब क्या होता है कि भैया ये क्या करेंगे ना, ये जो आपका क्या है, स्टेमेन, इसमें क्या है, ये एंथर। ये क्या बच्चा, ये क्या है, एंथर। और एंथर में क्या बनेगा आपका, पॉलन ग्रेन। और ये पॉलन ग्रेन क्या होगा, ये स्टिग्मा पर जाएगा, यानी फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। और उस फ्रूट में क्या बनेंगे, आपके सीड बनेंगे। इसमें क्या बनेंगे, हम बना देते हैं ऐसे। ये हमारे क्या है, हम बना दी कि यही हमारे क्या है, भाई सीड है। हम समझना कि पॉलन ग्रेन था, इस पर गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्रूट बनेगा। उन फ्रूट में क्या पाए जाएंगे, सीड पाए जाएंगे। ठीक ना, तो उस सीड को हम क्या किए ना, कलेक्ट किए। तो सीड कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड प्लांट से हमने क्या किया, कलेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या किए, सोइंग इन सॉइल। उस सीड को हम क्या कर दिए, सॉइल में बो दिए। ये बात की है, ये काम किए। हम कहेंगे हाँ यही काम किए, ठीक। फिर आपका अनेदर क्या होगा, प्लांट बनेगा। बिल्कुल बनेगा प्लांट। लेकिन इस प्लांट में ये क्या है, ये प्लांट कौन है, ये प्लांट भैया, ये प्लांट कौन है, ये प्रोजेनी है ना। ये बच्चा प्रोजेनी है, इसका प्रोजेनी है ऑफ हाइब्रिड प्लांट। समझते रहो, बस खत्म होने वाला कहानी। हमने क्या किया, एक हाइब्रिड प्लांट बना लिया, किससे, हाइब्रिड सीड से। ठीक, फिर हमने कहा कि भैया इसमें भी क्या होगा, हाइब्रिड प्लांट होगा, फ्लावर आएंगे। फ्लावर के क्या होंगे, ये फीमेल पार्ट, ये मेल पार्ट में एंथर में क्या बनता है, पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन क्या होगा, स्टिग्मा पर जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन इसी स्टिग्मा पर पड़े, हो सकता है दूसरे फ्लावर का भी पॉलन ग्रेन आ सकता है।
हो सकता है ना कि अनेदर फ्लावर पॉलिनेट, अनेदर फ्लावर के जो पॉलिनेट है वो भी आ सकते हैं, यानी सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है आपका, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ये देखो पॉलिनेशन होगा यानी कि क्या बनेगा आपका ना, क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। उस सीड को हम लोग क्या करेंगे बच्चा, कलेक्ट करेंगे। कहाँ से कलेक्ट करेंगे, जो हाइब्रिड प्लांट है उनमें से कलेक्ट करेंगे और सॉइल में बो देंगे। सॉइल में जो बोएंगे तो इससे क्या होगा, हाइब्रिड प्लांट का भाई बच्चा हमको होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन नोटिस करने वाली बात ये है, नोटिस करने वाली बात ये है, नोटिस करने वाली बात यहाँ पर ये है, नोटिस करने वाली बात यहाँ पर ये है, क्या नोटिस करने वाली बात है बच्चा, कि जो ऑल हाइब्रिड character are not obtained in progeny या फिर ऑफ स्प्रिंग, छोड़ी जगह नहीं। नोटिस करने वाली बात यह है कि जो भी यहाँ पर कैरेक्टर दिखाई दे रहा था, किसमें, हाइब्रिड प्लांट में, जितने भी कैरेक्टर दिखाई दे रहे थे वो सभी के सभी कैरेक्टर क्या होते हैं, इनमें दिखाई नहीं देते। ऑल हाइब्रिड कैरेक्टर, ऑल हटा दीजिए, नहीं तो यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे आप आगे चलकर, ठीक है। तो हम क्या बोले, जो भी इनमें कैरेक्टर पाए जा रहे थे वो सभी के सभी कैरेक्टर क्या होते हैं, प्रोजेनी, जो हाइब्रिड प्लांट का जो प्रोजेनी प्लांट है उनमें नहीं पाया जाएगा, ठीक है। क्यों 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 देखिए, जब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, गैमेट चाहिए, मेल गैमेट भी चाहिए, फीमेल भी गैमेट चाहिए। तो जब गैमेट बनता है, जब क्या होता है, पेरेंट्स में गैमेट बनता है, तो आप यहाँ पर लॉ ऑफ सिग्रेशन चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे, मेंडल जी के द्वारा दिया गया था। तो पेरेंट्स में जब क्या होता है, गैमेट बनता है, तो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर होते हैं उन कैरेक्टर का क्या होता है, सिग्रेशन हो जाता है। सिग्रेशन का मतलब होता है अलग, यानी जो कैरेक्टर होता है किसी एक गैमेट में एक कैरेक्टर जाएगा, दूसरे गैमेट में क्या होगा, दूसरा कैरेक्टर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कैरेक्टर का क्या होता है, सिग्रेशन हो जाता है। इसीलिए जो हमारा क्या है, हाइब्रिड प्लांट का प्रोजेनी है, उसमें सभी हाइब्रिड कैरेक्टर क्या होंगे, नहीं पाए जाएंगे। उनमें सभी हाइब्रिड कैरेक्टर नहीं पाए जाएंगे, कुछ ही पाए जाएंगे, कुछ ही पाया जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ना कि हाइब्रिड सीड को हमको हर साल क्यों उगाना पड़ता है ना, क्यों, क्योंकि भाई प्रोजेनी ऑफ हाइब्रिड प्लांट प्रोजेनी ऑफ हाइब्रिड प्लांट do not maintain all hybrid character, ऑल हाइब्रिड कैरेक्टर, ठीक है। इसलिए, ठीक है बच्चों, इसलिए क्या होते हैं, यहाँ पर हमें हर साल हाइब्रिड सीड को उगाना पड़ता है। और आपको पता है ये क्या होते हैं, हाइब्रिड सीड बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं, और हर साल उगाओगे तो और महंगा पड़ जाएगा, किसके लिए, किसानों के लिए। इसलिए क्या होता है, हाइब्रिड सीड का ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि एक बार हाइब्रिड सीड बना दें और बार बार उसके जो कैरेक्टर हैं वो हर प्लांट में वैसा ही रहे। तो एक चीज हो सकता है, सीड बने बिना फर्टिलाइजेशन के बने, सीड बने बिना फर्टिलाइजेशन, क्यों, तो सीड बनने के लिए फर्टिलाइजेशन होना चाहिए ना। सीड कैसे बनता है, तो आपको पूरा बताया गया है सीड कैसे बनता है, उसको छोड़ दो, ठीक है। बस इतना समझो कि ना हम क्या बोले, हम आपसे ये बोले हैं कि ऐसा क्या मेथड यूज किया जाए कि
जो हाइब्रिड कैरेक्टर है वो सालों साल भर चलता जाए, अनदर हाइब्रिड सीड बनाने की कोई जरूरत ही न हो। तो हम बोले एक कैरेक्टर, एक मेथड है, वो क्या है, एपोमिक्सिस। क्यों? क्योंकि एपोमिक्सिस में क्या होता है, क्योंकि एपोमिक्सिस में क्या होता है कि सीड तो बनता है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, गेमेट के बनने की जरूरत ही नहीं होगा। अब गेमेट ही नहीं बनेंगे तो जो पेरेंट के कैरेक्टर है उनका कोई भी सिक्रेशन नहीं होगा। तो इस बात को समझिए। इसका एडवांटेज क्या है बच्चा, तो इट मेंटेन ऑल हाइब्रिड कैरेक्टर एवरी ईयर, ठीक है। क्यों? इसमें भी पूछोगे क्यों, हमें पता है। तो क्यों? तो आपको पता है इन एपोमिक्सिस seed form without fertilization. It means apomixis not allow segregation of character in seed। और यहाँ पर आप ये भी लिख लीजिए, एक पॉइंट और लिख लीजिए। यहाँ पर लिख सकते हो, प्रोजेनी ऑफ हाइब्रिड कैरेक्टर due to the segregation of character। यहाँ पे क्या होता है, कैरेक्टर का सेग्रेशन हो जाता है। इसकी वजह से प्रोजेनी में क्या होता है, सभी हाइब्रिड कैरेक्टर नहीं पाए जाते हैं, किसके, हाइब्रिड प्लांट का। ठीक है, तो इतनी बात समझ आया। ये पॉइंट समझने के बाद हमने क्या समझा बच्चा, कि जो क्या समझा, एडवांटेज ऑफ एपोमिक्सिस। क्या एडवांटेज है बच्चा, कि ये क्या करता है भाई, कि ये क्या करता है, हाइब्रिड कैरेक्टर को मेंटेन किया रहता है एवरी ईयर। क्यों? क्योंकि एपोमिक्सिस में क्या होता है, जो सीड बनता है वो बिना फर्टिलाइजेशन का बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एपोमिक्सिस क्या होता है, सेग्रेशन ऑफ कैरेक्टर को अलाउ नहीं करता। ठीक है, इतनी बात में, और आई होप इतनी समझ में होगा। तो एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको देख लेते फटाफट। सुनो, एक छोटा सा टॉपिक कौन सा हमारा बच्चा, ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी ना, पॉली एम्ब्रियोनी। तो पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है भाई, पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात क्या है कि अगर एक सीड में क्या हो, एक से ज्यादा एम्ब्रियो पाए जाते हो, एक से ज्यादा क्या पाए जाते हो, एम्ब्रियो पाए जाते हो, तो उनको ही क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो, अगर देखना चाहो तो। अगर आपके पास 10 मिनट भी टाइम हो जाएगा तो बहुत इनफ है। अगर 10 मिनट भी है आपके पास तो बहुत इनफ है। ठीक है, ऐसे समझिए, ये क्या है, ये हमारा सीड है ना, ये क्या हमारा, ये क्या है, सीड। ये क्या मास्टर, ये हमारा सीड। ठीक ठीक, तो आपको पता है क्या, एक जो एम्ब्रियो बनता है फर्टिलाइजेशन के द्वारा बनेगा। कैसे बनता है आपका, एक तो हमारा ऐसा बन जाएगा। एक एम्ब्रियो कैसे बनता है,
किसके थ्रू बनता है? याद करो, जो न्यूक्लियस सेल होते हैं, जो न्यूक्लियस सेल होते हैं, ये क्या है? न्यूक्लियस सेल, या फिर न्यूक्लियस सेल को थोड़ा सा हम लोग अंदर बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ओव्यूल के अंदर पाया जाता है। इनसे क्या हो सकता है? ये जो न्यूक्लियस सेल है, न्यूक्लियस सेल, तो न्यूक्लियस सेल और डिवाइड हुआ, 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 और डिवाइड हुआ। इससे क्या बना लेगा? ये भी क्या बन जाएगा आपका? न्यूक्लियरी एम्ब्रियो। न्यूक्लियरी एम्ब्रियो का मतलब न्यूक्लियस सेल से बना हुआ है, ठीक है। और आपके क्या पाए जाते हैं? ये इंटीग्यूमेंट है। अगर ये इंटीग्यूमेंट है, यहाँ पे क्या पाए जाएंगे? इंटीग्यूमेंट सेल पाए जाएंगे। बोलो हाँ ना? बिल्कुल। तो क्या होता है कि इंटीग्यूमेंट सेल डिवाइड किए, 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 डिवाइड। इससे क्या बन जाता है आपका? एक और एम्ब्रियो बन जाता है, एक और एम्ब्रियो बन जाता है इस तरीके से। तो आप देखें, एक नेचुरली यानी फर्टिलाइजेशन के थ्रू एम्ब्रियो बन सकता है, और एक एम्ब्रियो कैसे बन सकता है? न्यूक्लियस सेल से बन सकता है। और एक एम्ब्रियो कैसे बन सकते हैं आपके? इसके इंटीग्यूमेंट सेल से बन सकता है। इंटीग्यूमेंट सेल से क्या हो सकता है? आपका एम्ब्रियो बन सकता है, जो कि हम लोग यहाँ पर देखें, ठीक है। तो अगर एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन रहे हैं तो उसको ही क्या बोलते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं, ठीक। इतनी सी सिंपल सी बात है, इतनी सी सिंपल सी बात है। और ये टॉपिक आपका क्या होगा? समाप्त हो गया। एक टॉपिक आपका क्या होगा? समाप्त हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले दिन। धन्यवाद।